सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद आ गए टीएन शेषन? सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा सरकार की कठपुतली? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उठा दिए आयोग की निष्पक्षता पर सवाल? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार आए आमने सामने। नए आयुक्त की नियुक्ति पर ही एससी ने उठा दिए सवाल। नियुक्ति की फाइल मंगाने पर मच गया बवाल। गुजरात के चुनाव में तिथियों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। इससे पहले ईवीएम, चुनाव आयोग की तिथियां, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और नतीजों को लेकर भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग पर सवाल किसी और ने नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने खड़े किए हैं। चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया सरकार से कि आखिर सरकार की हां में हां मिलाने वाले अधिकारियों को ही क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण कुमार गोयल की नियुक्ति की फाइल भी सरकार से तलब कर ली। दरअसल 2018 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली को अपनाया जाए। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल हैं, जबकि जस्टिस के एम जोसेफ इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। संविधान पीठ ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हुए तल्ख टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज के दौर में ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो पीएम के खिलाफ भी अगर शिकायत आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की क्षमता उसमें हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ ही चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। कह दिया, दुर्भाग्य है इस देश का कि सरकार की हां में हां मिलाने वाले अधिकारियों को ही चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। अगर ऐसे चुनाव आयुक्त बनेंगे तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता कैसे बनी रह सकती है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो खुद पर बुलडोजर न चलने दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश को आज टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल भी तलब कर ली, जिसका अटॉर्नी जनरल ने विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी। पहले आप जान लीजिए कि आखिर क्यों अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने मंगाई है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को सीईसी बनाया गया है। वो 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट के 6 हफ्ते पहले ही अचानक अरुण गोयल बीआरएस की मांग करते हैं। उन्हें अगले ही दिन बीआरएस मिल भी जाता है। उसके अगले दिन 19 नवंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का आदेश आ जाता है। इसी को लेकर संविधान पीठ ने पूछा कि बीआरएस लेने के लिए तो 3 महीने का नोटिस जरूरी होता है, ऐसे में अरुण गोयल की नियुक्ति कैसे हो गई? हमें वो फाइल भी जरा देखनी है। इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गई हैं। एक बार फिर दोनों में टकराव की नौबत आ गई है। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।